आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इस अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 17 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद है आप लेसन जो है वो साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अब 17 लेसन हो गए हैं। कल भी बताया था कि नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा लेसन्स के एतबार से लास्ट वीक होगा। वैसे तो हमारी 20 क्लासेस हैं, तो अब एक वीक ही है। उस वीक के अंदर आप कोशिश करें कि अपनी वर्कबुक कंप्लीट कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी जल्दी हो सकता है। क्विज़ जितने पीछे रहते हैं वो कोशिश करें वो साथ साथ हो जाएं, ताकि लास्ट वीक एक दो वीक आपको मिलेंगे उसमें आप अच्छे तरीके से अपने क्विज़ की तैयारी कर सकें बेहतर तरीके से। तो पिछले इसबाक से कुछ सवाल देख लेते हैं। अल मुस्तकीम, अलिफ लाम लगा हुआ है ना, तो ये ख़ास होगा, इसका मतलब है, ठीक है। तो वो ख़ास तो वो सीधा रास्ता ही हो सकता है, ठीक है जी। उक़द, उक़द, ठीक है जी। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था वैसे? उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यहाँ पे भी पढ़ते हैं शुरू में रोज़, ठीक है। और वैसे कहाँ पढ़ा था, कहीं याद हो किसी सूरत में? सूरह फलक में नहीं कहीं पढ़ा हमने, ठीक है, वहाँ पे भी पढ़ा हुआ है। गिरें तो आबुदू का मायने बताएं। मैं इबादत करता हूँ, इशारा अपनी तरफ एक उंगली से, ठीक हो गया। आप इधर आ जाओ आगे। आज का सबक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो कुरान पार्ट था और जो नमाज का पार्ट था ना, वो हमारा अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेसन नंबर 16 तक वो पूरा हो जाता है। आगे जो है आज हम जो देखेंगे कुरान पार्ट के अंदर, वो नज़ूल कुरान का मकसद देखेंगे, जिसमें हम स्वाद आयत नंबर है और उसकी आयत नंबर 29 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ग्रामर पार्ट के अंदर आज हमारा जो है फ़ेल अम्र जो है वो कंप्लीट होने लगे। और नुकाते तालीम और शौक़ की एक बात आपको पता है कि हर लेसन में एक आती है, और आज भी एक होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के लेसन में जस्ट 14 नए अल्फाज आएंगे, जो कि कुरान मजीद में 1000+ टाइम्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान मजीद की तरफ आज मज़ीद हम 1000 अल्फाज करीब हो जाएंगे अपने टारगेट के। और आज लेसन नंबर 17 के बाद आप 208 अल्फाज सीख चुके होंगे, और कुरान मजीद की बैटरी जो है वो आपकी 39,500 पे पहुँच गई है। और इस कोर्स में हमारा टारगेट क्या था कि हम 40,000 तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, बल्कि 40,000 क्रॉस ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, ठीक है जी। और ये 7 होमवर्क जो हैं ये आप अपनी ज़िंदगी की रूटीन में रखें तो ये बहुत अच्छी आदत होगी। 2 तिलावत के डेली देख के, ज़ुबानी कोर्स जो हम कर रहे हैं उसकी बुक्स से आप डेफिनेटली, स्लाइड से, वर्कबुक से कुछ ना कुछ स्टडी करने की कोशिश करते रहें। MP3 ऑडियो वीडियो का डेफिनेटली उसका भी बहुत बेनिफिट होता है, आप दोबारा से लेसन सुन सकते हैं। अपने दोस्त से इस कोर्स के हवाले से बात करने का, जैसे अभी ग्रुप्स में मैंने शेयर भी किया था, एक नया ग्रुप शुरू हो रहा है, QC1 भी स्टार्ट हो रहे हैं, 2 उर्दू में भी इंग्लिश में भी, इंटरनेशनल दोनों, और वो लेकिन ऑनलाइन है। और इसी तरह QC2 भी स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 2 के लिए 1 कंप्लीट होना ज़रूरी है, वो तो अभी आप नहीं कर सकते। और इसी तरह और लोग बहुत सारे जो फ़िज़िकल क्लास में नहीं आ सकते, लेडीज़ हैं जिस तरह घर में, आप उनको करवा सकते हैं। अपने रिश्तेदारों में व्हाट्सएप करके आप उनको शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं उसका हिस्सा बने। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का एहतमाम करते रहें। और आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलें, और अल्लाह से भीख मांगते रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ करते रहें अल्लाह ताला से, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा जी। तो नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुरान से मुतल्लिक़ कुछ अहम बातें जो अब हम इसमें करने जा रहे हैं लेसन नंबर 17, 18, 19 और 20 के अंदर। आज हमारा लेसन नंबर 17 है, तो 17 के अंदर हम कुरान के नाजिल होने के मकसद के हवाले से बात करेंगे। और इसी तरह जो नेक्स्ट 2 लेसन आएंगे नेक्स्ट वीक में, कुरान आसान और इसका सीखना बेहतरीन काम कैसे, वो हम इसमें देखेंगे सबक नंबर 18 में। और इसी तरह जो सबक नंबर 19 होगा वो सीखने के तरीके कौन कौन से हैं, वो हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। और कितना सीखा है हमने, इसको हम टेस्ट करेंगे लास्ट हमारी जो क्लास होगी लेसन नंबर 20 के अंदर इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं। इसमें अब ये सूरह स्वाद है, उसकी आयत नंबर 29 है, इसको हम देख लेते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब।
तो लफ्ज़ी तर्जमा क्या है, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर और ताकि नसीहत पकड़ें। कौन? अकल वाले। ठीक है जी। तो इसमें बहुत सारे अल्फाज कुछ नए भी होंगे और कुछ आपको पहले से पता भी होंगे। किताब मतलब किताब, अनजलना उतारी, हु, ठीक है जी, उसको। इलई का आपको पता है, इलई का सामने इशारा है, इलई ही, इलई हिम, इलई का, ये वाला जो हमने टेबल पढ़ा हुआ है। तो इलई का आपकी तरफ, मुबारकन मुबारक है यानी बरकत वाली है। लियद्दब्बरू इसका मतलब होता है ताकि वो गौर करें। आयाती ही, यही वही इशारा है उसकी आयात पर। वालिया तज़क्करा वामीन, और वालिया तज़क्करा ताकि नसीहत पकड़ें। उलुल अलबाब कहते हैं अकल वालों। ठीक है, तो इसकी हम डिटेल से अब देख लेते हैं इसको। और ये किताब जो है इसके नाजिल होने का मकसद इस पूरी आयत के अंदर बड़ी आपको नज़र आ रहा होगा कि अल्लाह ताला ने कैसे एक आयत में ही बयान कर दिया कि इसका मकसद क्या है, कि इस किताब को हमने उतारा है आपकी तरफ जो कि बरकत वाली किताब है, ताकि वो गौर करें और इसकी आयत पर गौर भी करें और नसीहत भी पकड़ें। खाली गौर भी करें और ये नहीं भी अमल नहीं करना, नसीहत का मतलब यही है कि उस पर फिर अमल किया जाए। और कौन उस पर अमल करेंगे? अकल वाले। और इशारा भी कर दिया यहाँ पे। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। किताब मीन्स आपको पता है किताब, और इसकी जमा होती है कुतुब। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अनजलना, अनजलना मीन्स होता है हमने उतारा, ये इशारा वही है अनजलना। ठीक है। हु, हुम, का, जी, कुम, ना। चलें इशारे करें, ये वाला टेबल करवाएं ज़रा। हु, हुआ नहीं, हु वाला टेबल। ये वो वाला ना है। ठीक है जी, ना और हा। ठीक है, ये ना आ गया। अनजल उतारा, ना हमने, और आगे फिर हु लगा हुआ, इसको समझ आ गई। आगे चलें। अनजल ना हु, इसके दो टुकड़े हैं, हमने उतारा इसको। आगे आगे इलई का, ये तो आप ऑलरेडी टेबल कर चुके हैं, इला का टेबल कराएं। इलई ही, इलई हिम, इलई का, इलैया, इलैकुम। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो ये वही टेबल है, उधर से हमने इलाइका को उठाया। इला मीन्स तरफ होता है और का मीन्स आपकी। ठीक है जी। मुबारक ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक, शादी मुबारक, और बहुत सारी मुबारकें हम दे रहे होते हैं। तो ये है ईद मुबारक। तो ये ईद आपके लिए बरकत वाली हो। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बरकत वाली है। तो इसको हम डिटेल से देखते हैं कि ये कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है। और इसका एक पार्ट ऐसा भी है जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, जो कि डायरेक्ट मेराज की रात पे जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट में मिली थी। ठीक है। तो और उधर नमाज भी गिफ्ट में मिली थी। ठीक है। आपको अगर कोई गिफ्ट दे आपका बड़ा, और क्या आप उस गिफ्ट को बाद में वापस कर सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, आप गिफ्ट वापस ले लें? हैं जी? भेज देंगे जी। बताएं, आपको अगर कोई बड़ा गिफ्ट दे और उसी बड़े को अगर आपको वापस करनी हो, आपको कोई कहे कि भाई ये अपने बड़े को वापस कर दो, बड़ा अच्छा लगेगा? क्यों जी, क्या ख्याल है? बुरी बात होगी ना। उल्टा जो बड़ा होगा वो अपनी इंसल्ट भी महसूस करेगा कि मैंने इसको गिफ्ट दिया है और ये मुझे वापस कर रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ी कीमती बात है छुपी हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज गिफ्ट में मिली थी। कितनी नमाजें मिली थी? 50। कितनी दफ़ा वापस गए हैं वापस करने? किसके लिए गए हैं? उम्मत के लिए, कि नहीं पढ़ी जानी। ठीक है ना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह नहीं खड़ा किया था रास्ते में कि इनको कहें, और कितना बड़ा उन्होंने स्टेप उठाया। पहली मुलाकात थी उधर, मेराज पर रोज़ तो नहीं जाते थे। और फिर उम्मत के लिए बार बार चक्कर लगाया, 9वीं बार और आखिरी बार फिर कहा। उन्होंने कहा नहीं, अब मुझे शर्म आती है गिफ्ट वापस करते हुए। तो ये गिफ्ट में मिली हुई ये चीज़। और जब सहाबा को मिली थी ना ये नमाज, तो सहाबा ने कहा था कि आपने तो हमें डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकात का तरीका बता दिया। तो नमाज डायरेक्ट अल्लाह से मुलाकात का ही तरीका है ना। पहले तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे डायरेक्ट और उनको कहते थे, अब वो डायरेक्ट हो गए। तो यही अल्लाह ने गिफ्ट दिया हमें कि अल्लाह से डायरेक्ट हो जाओ, दरमियान वाली सारी चीज़ें छोड़ें। ये नमाज का मकसद ही ये था। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है और जिसको हम समझ ना सके अभी तक। तो बरकत के मायनी हैं नेमत का मिलना, कायम रहना। ये हमने उधर भी पढ़ा था दुरूद शरीफ के अंदर, कमा बारकता, तो वहाँ भी बरकत की हमने बात की थी। तो ये बरकत की ऑलरेडी हम तफसील देख चुके हैं। इस कुरान की बरकत का क्या आलम है ज़बरदस्त,
कि जिस महीने में ये उतरा वो महीना बेहतरीन हो गया, सारे महीनों से अफजल हो गया। जिस रात में उतरा वो रात 1000 महीनों से अफजल है। ठीक है, तो सोचिए खुद कुरान कितनी बरकत वाला है। जिस महीने में उतरा वो महीना अफजल, जिस रसूल पे उतरा वो खातमुन नबीयीन भी और वो इमामुल अंबिया भी। ठीक है जी, और जिस शहर में उतरा वो शहर भी बेहतरीन, और जिस कौम पे उतरा वो तो अनपढ़ थे, उनको तो पढ़ना नहीं आता था। जब पहली वही उतरी थी तो क्या कहा गया था, इकरा। अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया था, मुझे से नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि तो पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। 3 दफ़ा बात हुई। फिर सहाबा कराम को जब जो थे वो कौन से पढ़े लिखे थे, वो भी नहीं पढ़े लिखे थे। उन लोगों पे उतरा और उन्होंने अमल की वजह से अगले 100 साल के अंदर अंदर वो पूरी दुनिया की सुपर पावर बन गई। इस किताब की वजह से, अमल की वजह से। ये ऐसी किताब है कि आप इस पर अमल करेंगे तो ये आपको बहुत ऊपर ले जाएगी। मकसद इसका ये है, इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। जिन लोगों पर उतरा उनकी ज़िंदगियां बदल गई, यानी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, हुम मीन्स उन सब पर, अनहुम उन सब के बारे में। ठीक है जी, या उन सब के साथ वो सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर सुपर पावर बन गए। कितनी बड़ी बड़ी ताकतें थीं। ग़ज़वा बदर देख लें, कितने थोड़े से थे, 313, और आगे कितने ज़्यादा थे। फिर इसी तरह ग़ज़वा उहद हुई। तो तादाद की गेम नहीं है ये अमल की गेम है। जो अमल करेगा वो बहुत ज़्यादा सुपर पावर बन जाएगा, और पूरे 1000 साल तक, यानी अगले 1000 साल तक भी, उस वक़्त तक जब तक मुसलमान कुछ हद तक सही कुरान से जुड़े रहे तो इल्म के मैदान में सारी दुनिया वालों से आगे ही रहे। और ज़वाल तब शुरू हुआ जब इसे हमने वो दूसरी बरकत वाली बना लिया, जैसा कि हम चूम कर रख दिया, बस ठीक है, अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब इस चीज़ पे आए हैं ना, ज़वाल तब शुरू हुआ। और फिर ऐसा ज़वाल शुरू हुआ है कि वो उठने की नहीं समझ आ रही कि अब उठना कैसे। तो उठने का सिर्फ यही तरीका है कि इस कुरान को पकड़ लें और इस पे जो अल्लाह ने कह दिया है वो मन्नो अन मान लें, उसी में हमारी बेहतरी है। उसमें किसी किस्म की मिलावट की कोई गुंजाइश नहीं है। कल भी हमने देखा कि दीन पे किसी किस्म की मसालियत नहीं है कि थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा रहने दिया, थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा रहने दिया, ऐसे नहीं है। तो अल्लिम, इसको एक बार देख लें। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, अंज़लनाहु ये भी हमने देखा, हमने नाजिल किया इसे, मुबारकुन बरकत से भरा हुआ। आसमानों से कुरान नाजिल किया गया है जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। लियद्दब्बरू आयाती ही, इसका इशारा कोई बता सकता है? कोई इसकी शक्ल और सूरत देख के? लाम के 3 मतलब होते हैं। जब अल्लाह के साथ लग गया, अल्लाह इसमें, लिल्लाही, वहाँ मतलब हो जाता है लिए। ये पहले भी स्लाइड आ चुकी है किसी लेसन में। जब फेल के साथ लग जाता है दरमियान में, लियतज़क्करा लियद्दब्बरू, ताक, फिर इसका मतलब हो जाता है ताके। और एक हमने इसको हर्फ के साथ भी 2 जगह लगाया है, लफ़ी और लक़द दोनों में। यहाँ हो जाता है ये अलबत्ता, लक़द, कद कामत इस सलाम है। कद का मतलब क्या आया था? तहकीक। और लक़द का मतलब अलबत्ता तहकीक। लफ़ी का मतलब यहाँ पे अलबत्ता में, ताकीद के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है। तो इसके 3 मतलब है, क्योंकि ये हरूफ जर हैं। हरूफ जर अपना मीनिंग बदल लेता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे वाव ने बदल लिया था, वाव का एक जगह मतलब था और जैसे ही वो जाके ताकीद के लिए लगा इसम के साथ, तो वो कसम में तब्दील हो गया। जैसे लोग कहते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से लियद्दब्बरू, ताकि वो गौर करें। और ये है माजी है, लेकिन जब ये हरूफ जर के साथ हो जाता है तो फिर ये मज़ारे बन जाता है, मीनिंग में रहता माजी ही है। तो ये मैंने शक्ली हालत आपसे पूछी है, तो शक्ली हालत ये माजी की तरह लग रही है। जैसे फ़अला फ़अलू, तो ये माजी है बेसिकली, लेकिन इसकी वजह से, वैसे तो इसका मतलब है क्या, उन्होंने गौर किया, लेकिन इस्लाम की वजह से इसका मतलब हो गया वो गौर करें, अब करें, ताज़ी बात हो रही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आया मतलब आयत, और आयत का मतलब है हर आयत अल्लाह की निशानी है। हर आयत क्या है? अल्लाह की निशानियां हैं। और जितनी भी आयत आपने देख ली है ना इस पूरे कोर्स में, आपने इतनी अल्लाह की निशानियां देख ली हैं, और ये अल्लाह ने इतनी निशानियां आपको किसी मकसद के लिए दिखा दी हैं। अब अल्लाह आपसे पूछेंगे कि इतनी निशानियां तुम्हें मैंने दिखाई थी, क्या किया? ज़रा भी गौर नहीं किया। यही वो बात हो रही है, ताकि वो गौर करें। तो क्या हम गौर कर रहे हैं?
किसको दिखाने के लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं? किसी को दिखाने के लिए कोर्स नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं, अपना अपना एनालिसिस करें। आया और आयात इसकी जमा है, आयाती ही उसकी, ये हम टेबल कर चुके हैं, ठीक है। जब पीछे ज़ेर आ जाती है तो ये भी नीचे ज़ेर में चला जाता है, ये वही है हु, तो जैसे ही आ गया, जैसे फ़ी में पढ़ा था हमने, फ़ी ही, फ़ी हिम, फ़ी का, फ़ीया, फ़ी कुम, फ़ी ना, फ़ी हा, ज़बरदस्त, ठीक है। उसी तरह ये ही हो गया उसकी आयात पर। तो लियद्दब्बरू आयात ही, ताकि वो गौर करें उसकी किसकी आयात पर? अल्लाह के बारे में। ये हु अल्लाह के लिए लगा, ठीक है, कि अल्लाह की आयात पर गौर करें। लियद्दब्बरू का मानी क्या है? ताकि वो सब गौर करें। ये वाव अलिफ से हमें पता चल रहा है कि ये सब के लिए, जैसे फ़अला एक के लिए था, फ़अलू सब के लिए था, ठीक है जी, वाव अलिफ। और अम्र की मैंने कल भी आपको निशानी बताई थी कि अम्र हो ही नहीं सकता जब तक अलिफ नहीं शुरू में लगेगा, अम्र तो तभी लगेगा। और नहीं के लिए ते लगता है, जैसे इफ़ल, इफ़लू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फिर ते भी आता है और लाम भी आता है, ला भी आएगा और ते भी आएगा अंदर, ठीक है जी। ये थोड़ी निशानियां गौर करें थोड़ा सा। आया के दो मायने हैं, आयत और निशानी, ठीक हो गया जी। अब इसी तरह वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, ठीक है जी, यहाँ पे भी वही और लाम का मतलब ताकि, लियतज़क्कर का मतलब नसीहत पकड़ें, उलुल अलबाब कहते हैं अक्ल वालों को, ठीक है जी। वलियतज़क्कर इसके 3 टुकड़े हैं, और ताकि नसीहत पकड़ें। उलू कहते हैं वाले, उली, वाली, ठीक हो गया। और लुब अलबाब, लुब कहते हैं अक्ल को, अलबाब उसकी जमा है, तो ये आ गया अक्ल वाले, अक्ल वालों के लिए। जैसे कहते हैं अक्ल वालों के लिए अल्लाह ताला ने जगह कहा है कुरान मजीद में कि तुम गौर करो, अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं जगह जगह। तो वो ये उधर ही यही बात हो रही है इस पूरी आयत के अंदर। तो इसको गौर व फिक्र से एक बार फिर देख लें, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़ें अक्ल वाले, ठीक है जी। तर्जमा वलियतज़क्कर, लियतज़क्कर, यहाँ लाम का क्या मतलब है? ताके, ताके, लिए नहीं, ताके, ठीक है जी। लिल्लाही नहीं है ये, तो इसमें सॉरी फेल है, जब फेल के साथ आ जाता है काम है तो फिर इसका मतलब हो जाता है ताके। अभी मैंने आपको दिखाया भी, ताकि वो सब नसीहत पकड़ें। इसके 3 मतलब हैं। कुरान से मुकम्मल बरकत हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत है क्या करने की? जी, नमाज की, तिलावत की, तदब्बर और तदक्कुर। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ 2 लफ्ज़ आए हैं, एक तदब्बर भी आया है और एक तदक्कर भी आया है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है। तदब्बर कहते हैं गौर करने को, और तदक्कर कहते हैं नसीहत करना, हासिल करना और अपनी ज़िंदगी में इन बातों पे अमल करने की। तो ये 2 बातें यहाँ की जा रही हैं कि गौर भी करें और उन पे अमल भी करें। तो मुझे बताएं, एक चीज़ जो समझ ही नहीं आ रही उस पर गौर कैसे होगा? बगैर समझे गौर हो जाएगा? क्या ख्याल है? बच्चे को आप जर्मन लैंग्वेज में किताब ला दें और उसे कहें भाई इस पे गौर करो, जर्मन लैंग्वेज उसे आती नहीं है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे तो जर्मन लैंग्वेज ही नहीं आती। पहले लैंग्वेज तो सिखाओ ना, उसके बाद गौर करेंगे। तो अरबी में कुरान है, अरबी समझ आती नहीं, गौर कैसे करेंगे? तो अल्लाह का हुक्म तो हो रहा है गौर करो, तो गौर कैसे करें फिर? तो इसका मतलब है सीखें, सीखने का हुक्म हुआ हुआ है भाई, इसको सीखो, इसमें गौर करो। एक आप अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार छोटी सी एग्जाम्पल है, उसमें गौर की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अखबार है आपकी लैंग्वेज में, उर्दू में। एक साइंस की किताब है, आप बग़ैर गौर के पढ़ सकते हैं? वो आपको गौर करना पड़ेगा। एक साइंस की किताब आप नहीं पढ़ सकते गौर के बगैर। तो कुरान मजीद बगैर गौर के पढ़ते जाएं, बस रट्टा लगाओ, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ठीक है, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि वो रट्टा लगा के पढ़ने पे भी अल्लाह ने सवाब लिखा हुआ है। मेहरबानी तो कितनी देखें ना अल्लाह ने की हुई, लेकिन असल मकसद ये नहीं है। असल मकसद है उस पर गौर करें, गौर करें, उसमें से सोचें अल्लाह ने मुझे क्या कहा है, कौन सी नसीहत मुझे की है, उस पर फिर मैं साथ साथ अमल करूँ, अपनी ज़िंदगी में अमल लेके आऊँ। वो तब होगा जब मुझे पता चलेगा मुझे कहा क्या जा रहा है। ये फिर वही मिसाल है जैसे वो बुढ़िया की मिसाल दी थी मैंने पिछले दिनों एक क्लास के अंदर, कि वो उसका बच्चा बाहर के मुल्क चला गया और बुढ़िया अनपढ़ थी, वो हर महीने चेक भेज देता था कि ये जी इस्तेमाल करें आप। तो वो समझती थी कि मेरे बच्चे का लेटर आया, वो चूम चूम के ना तो जना दीवारों पे लगाती गई। बाद में बीमार हो गई 1-2 साल बाद। वो जब बीमार हुई तो वो पैसे नहीं थे, पैसे ना होने की वजह से इलाज नहीं हुआ, फौत हो गई। वो बाद में जब सारे मोहल्ला इकट्ठा हुआ और सारे, तो उन्होंने देखा जी दीवार पे 20-25 चेक लटके हुए हैं।
जो चूम चूम के वो रखती रही है, वो जो कल वाला था उसको तो पता था वो भाई ये चेक कहीं ये लेटर नहीं है, ये तो वो पैसे भेजता रहा है, ये इतना फ़र्क पड़ता है। तो हमने कुरान के साथ क्या किया, हमने भी चूम चूम के वो ऊपर रख दिया, बस गौर व फिक्र ज़रा भी नहीं किया। बंदे आ रहे हैं उस घर में, जा भी रहे हैं, बंदे आ भी रहे हैं, नए मॉडल आ रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं, वो किताब उधर की उधर ही है। तो थोड़ा सा हमें गौर व फिक्र करने की इस पर ज़रूरत है। तो यही अफसोस है कि हमने इस किताब पे गौर व फिक्र नहीं किया, तदब्बर नहीं किया, तदक्कर नहीं किया। इस पर गौर कीजिए, इसको समझ कर पढ़िए, फिर फ़ायदा होगा। तदब्बर क्या और कैसे? तदब्बर गौर करना, अखबार पढ़ने की एग्जांपल दी मैंने आपको, साइंस की बताई, तो गौर उसी वक्त होगा जब समझ आएगी, वरना समझ नहीं आएगी। तो ये एक शेर भी लिखा हुआ है आपके लिए, तो इसको आप देख सकते हैं। कुरान को किस तरह हम ज़िंदगी में लेकर आएँ, इसके लिए पहले कुरान से हमारे ताल्लुक़ को समझना ज़रूरी है कि हमारे साथ कुरान का ताल्लुक़ कैसे कैसे बनता है। तो 4 तरह से हमारा ताल्लुक़ बनता है कुरान के साथ, डायरेक्ट, पर्सनल, प्लान्ड और रेलेवेंट, जैसे उर्दू में रास, शख्सी, तयशुदा और मुतल्लिक। तो रास डायरेक्ट को देखते हैं कि डायरेक्ट ताल्लुक़ कैसे है। तो डायरेक्ट ताल्लुक़ कैसे है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब तो है ही नहीं ना, ये तो ज़िंदा किताब है। इसलिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है कि मेरा बंदा पढ़ के क्या करता है, आगे क्या रिएक्शन देता है। अल्लाह ने हुक्म दे दिया सूद हराम है, फॉर एग्जांपल, बंदे ने पढ़ लिया कुरान में से, अब अमल क्या करता है? सूद खाता रहता है या उसको छोड़ देता है? झूठ बोलने की बात आई और बहुत सारे काम आए, आ तो गया हुक्म, और मज़ेदारी की बात यह है कि फिर समझ भी नहीं आ रही, और अगर समझ आ रही है तो फिर ही पता लगेगा। अल्लाह चेक कर रहे हैं कि बंदे को मैंने सारी निशानियां दिखा दी हैं, एक एक आयत अल्लाह की निशानी है। कितनी बड़ी बात है। जब हम इसको इमाम से सुनते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होते हैं कि मेरा बंदा सुन के क्या करता है। तो ये सारी बातें तब होंगी जब हमें समझ तो आए पहले। तो ये हमारे ज़िम्मे काम लगा है, ये कोई बोनस क्लास नहीं है, ये हुक्म हुआ हुआ है कि इसको सीखो, और अल्लाह ने खुद कह दिया कि मैंने आसान किया सीखने के लिए। तो पूरे इखलास से पढ़ें या सुने तो फिर अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते समझाता है। ये हिदायत की किताब है। बाअदब बानसीब, तो बेअदब बेनसीब। जो रिस्पेक्ट के साथ, पूरे तरीके के साथ उसको याद करने की, समझने की कोशिश करेगा, तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक भेज दिया और समझने में मुश्किल आ जाए? ये तो हमारी कोशिश में कमी है। अल्लाह ने खुद ही कुरान में फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। जब कोशिश है नहीं और फिर हम कहते हैं कि जनाब समझ नहीं आती, ये कैसे हो सकता है? बाकी सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं जो हमें पता भी नहीं थी। दुनिया की सारी चीज़ें हमें पता हैं। गाड़ी हमने ख़रीदी, हमें चलानी भी नहीं आती थी, हमने चलानी सीख ली। मोटरसाइकिल हमें चलाना नहीं आता था, वो हमने लिया, हमने खुद भी सीखा, बच्चों को भी सिखाया। साइकिलें हमने ली, बच्चों को भी सिखाई, सब कुछ सिखाया। बाकी टीवी, रिमोट, एसी, हर चीज़, हर तरह की अप्लाइंसेस घर में मौजूद हैं। किसी को नहीं चलानी आती होती, पंगे ले ले के हमने खुद ही सीखा है और खुद ही हमने बाकियों को भी सिखा दिया। भी भाई यहाँ से बंद होगा, यहाँ से चलेगा, ये करना है तो ये करेंगे, ये करना है तो ये करेंगे। छोटे से छोटा बच्चा हमने ट्रेन कर दिए। नहीं सीखा तो कुरान नहीं सीखा, बस उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम फारग ही नहीं है, हम मसरूफ़ हैं। और जब मौत का टाइम आएगा ना, वो घर वाले सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं इसका जनाजा कितने बजे उठाना है। वो 1 मिनट भी नहीं इंतज़ार करते। रात को फौतगी हुई है ना, तो वो कहते हैं यार फजर टाइम दफना दो, बस लेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस रहने दो, किसी का इंतज़ार भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो रहता है रह जाए। और मेडिसिन इतनी लगी होती है, वो हालत इतनी ख़राब हुई तो कहते हैं नहीं जी नहीं, गर्मियों का मौसम है तो भाई स्मेल हो जाएगी। कोई कहता है ना जी असर टाइम, नहीं जी लेट है, जोहर टाइम दफनाओ, बस छोड़ आओ कब्रिस्तान, हमारी जान छूटे। और हम सारी उम्र कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फिक्स कर दी है कि जब टाइम आता है फरिश्ते ज़रा भी देर नहीं करते, वो पहुंच चुके होते हैं, बंदे की प्लानिंगें चल रही होती हैं, वो हंस रहे होते हैं फरिश्ते बंदे के ऊपर, वह कैसा बेवकूफ़ है, इसको पता ही नहीं है इसका टाइम आया हुआ है, और ये अगली प्लानिंगें सोच रहा है मैंने कल ये करना है, अगले साल मैं ये ख़रीदूँगा, उससे 5 साल बाद मेरे पास ये होगा, 10 साल बाद मेरा ये हो जाएगा, और जनाब 15वें साल में ये करूँगा। और पता ये नहीं होता कि कल चौधरी साहब ने कब्रिस्तान में होना है, अगली रात कब्र में है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। दूसरी हमारा रिलेशनशिप जो कुरान के साथ बनता है वो पर्सनल है। वो कैसे? जो आयत भी हम पढ़ रहे हैं या सुने इस एहसास के साथ कि ये मेरे लिए है, ये कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये तो वो काफिर भी कहते थे कि ये तो जी पुराने वक्तों की कहानियां हैं, तो हम भी फिर वही करें कि ये पुराने वक्तों की ये कहानियां नहीं हैं,
ये रियलिटी है, जो भी बात है ये सारे ज़मानों के लिए, क़यामत तक एप्लीकेबल है। इस तरह नहीं है कि फ़लाँ आयत काफिरों के लिए, फ़लाँ मुशरिकों के लिए, फ़लाँ मुनाफिकों के लिए और फ़लाँ मदीने के मुसलमानों के लिए। ये देखना है कि इसमें मेरे लिए क्या पैगाम है। ये आयत अगर अल्लाह ने मेरे सामने लेकर आई है तो मेरे लिए डेफिनेटली कोई पैगाम है इसके अंदर, मैं समझ जाऊँ इस चीज़ को। तयशुदा प्लान्ड, दुनिया की हर चीज़ तकदीर के तहत है। हम कहते हैं जी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, बड़ा मशहूर मुहावरा है, तो फिर हमें ये भी तो कहना चाहिए ना कि आयत आयत पे लिखा है सुनने वाले का नाम, पढ़ने वाले का नाम, देखने वाले का नाम। ये जो आयत आपके सामने आई है वो मोहल्ले के बाकी लोगों के सामने तो आज नहीं आई, आपके सामने आई है, आप चुन के आए हैं, आप क्लास में आए हैं इस आयत को देखने के लिए, आपको दिखाई है अल्लाह ने कि इस चीज़ पे गौर करो। मुताल्लिक रेलेवेंट, अगर किसी बड़े आदमी के पास तालीम के मशवरे के लिए जाएं तो क्या आप उससे प्याज की कीमत के बारे में बात करेंगे? सवाल ही, जिस मकसद के लिए गए हैं वही बात होगी ना। तो आप कुरान की हिदायत को हिदायत के लिए पढ़ते हैं और सुनते हैं तो अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी गैर मुतल्लिक कैसे हो सकती है? अल्लाह से बड़ी कोई ज़ात है? इतनी बड़ी ज़ात की बात सुनने आप आए बैठे हैं तो अल्लाह ताला आपसे को मजाक करेगा? अल्लाह ताला ने रेलेवेंट बात ही आप तक पहुंचाई है, वो किसी के ज़रिए भी हो सकती है, वो मीडिया के ज़रिए हो सकती है, मेरे ज़रिए आ गई, किसी और बंदे के ज़रिए आ गई, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि ये मैं भी देख रहा हूँ, उल्टा मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। यानी मुझे ये सोचना चाहिए कि ए अल्लाह आपने मुझे ये आयत आज क्यों सुनाई, इस पर मैं सोचूं बैठ के। ताल्लुक़ मालूम हो गया तो लीजिए अब तदब्बुर को। यहाँ पर एक आम आदमी के लिए तदबीर का तरीका बड़ा आसान है। मुतालिया तसव्वुर एहसास, ये वही डायग्राम है तसव्वुर एहसास वाली। हम पहले तसव्वुर करते हैं अपने बारे में, उस पर हम दुआ करते हैं, दुआ के बाद एहतसाब करते हैं भी मैं कहाँ हूँ, एहतसाब के बाद हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के बाद हम उसको तबलीग के पास लेकर जाते हैं। तो मुतालिया करें, हम कुरान की आयात को समझ कर बार बार पढ़ें। इन आयात की मुख्तसर तशरीह या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुतालिया करने की कोशिश करनी चाहिए। तसव्वुर करना चाहिए कि जहाँ मुमकिन हो वहाँ पर तसव्वुर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकें। और तसव्वुर अपने बारे में करें कि ये मेरे लिए है, कैसे है। ज़मीन व आसमान का जिक्र हो तो उनके फैलाव का तसव्वुर करें। रब्बुल आलमीन का जिक्र हो तो मुख्तलिफ जहानों और इनमें बेशुमार मखलूक़ात का तसव्वुर करें। जन्नत का जिक्र आए तो खुश हों, जहन्नम का जिक्र आए तो उससे तौबा इस्तग़फ़ार की तसव्वुर हो, कब्र का जिक्र आए तो उससे बचने के लिए उसके जो जाना तो है ही, बच तो सकते नहीं है, लेकिन उसमें जो जितना टाइम गुजारना है क़यामत तक उसमें अल्लाह ताला से बेहतरी की दुआ, ये सारी हमें तसव्वुर उसमें लाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने तकदीर में रख दी हैं, ये सबके साथ होनी है। जैसे ज़िंदगी आ गई ना हमें, तो इसी तरह मरना सब ने, ये मुकद्दर में लिखा हुआ है। हर शय जो अल्लाह ने पैदा की है ना, हर एक ने मरना है, ये मौत तकदीर में। इसी तरह कब्र की ज़िंदगी ये भी तकदीर में लिख दी गई है। जब बंदा पैदा होता है ना तो साथ ही वो उसके खमीर में वो मट्टी भी शामिल कर दी जाती है जिस मट्टी में उसने दफन होना है, वो खुद ब खुद पहुँच जाता है वहाँ पे। तो इसी तरीके से जो है वो आगे क़यामत वाला दिन है। फिर क़यामत वाला दिन, पहला दिन 50,000 साल का है, अगले हर दिन 1,000 पता नहीं कितने हज़ारों साल बाद हमारी नंबर लगना है। तो वो किस हालत में वहाँ इतना टाइम गुजरना है वो वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर गुजार दे। फिर इसी तरह पुल सिरात है, वो अल्लाह ने तकदीर में रख दी है, हर बंदे ने उधर से गुजरना है। जैसे हर बंदे को मौत आनी है, ऐसे हर बंदे की ज़िंदगी में वो एंड पे जाके वो पुल सिरात भी आना है जिसमें 500 साल चढ़ाई है, 500 साल उसके ऊपर है और 500 साल उतराई है। ये 1500 साल का सफ़र है, ये हर बंदे ने करना है। वो किसी का जल्दी गुजर जाएगा बिजली की तेज़ी के साथ, किसी का पता नहीं कैसे गुजरेगा। और ये नूर जो होगा ये कुरान का ही होगा जो हर बंदे के पास अपना अपना होगा एज अ टॉर्च, क्योंकि अंधेरा इतना होगा कि अपना हाथ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें तकदीर में हैं। तो ज़िंदगी के ये 50-60 साल हैं, इतने से जो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, और बाकी अगली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई और वो ख़त्म भी होने का नाम नहीं लेगी। इतना लंबा होगा क़यामत का दिन, इतना हौलनाक होगा कि लोग पता क्या कहना शुरू हो जाएंगे, लोग हिसाब किताब नहीं शुरू हो रहा होगा। तो नबी भी जो होंगे ना, बाकी सारे नबी वसल्लम के पास सफारशी बनकर जाएंगे कि अल्लाह से आप रिक्वेस्ट करें कि हिसाब किताब शुरू करें, बस बहुत टाइम हो गया है, पता नहीं कितने हज़ार साल तो सिर्फ खड़े रहना है, इंतज़ार करना है। लोग इस हद तक तंग पड़ जाएंगे कि लोग कहेंगे हमें जहन्नम में डाल दो लेकिन ये दिन ख़त्म करो। क्या वो दिन होगा, तो इसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो हमने ये सारी माहौल से गुजरना है और ये हमारा टेस्ट है। इसमें थोड़ा अच्छा टाइम गुजर जाएगा तो अगला भी आसानी हो जाएगी। और यहाँ हम वो लंबी प्लानिंगें बना के बैठ गए हैं
तो शायद हमेशा ही रहना है यहाँ पे। एहसास, नेमतों का जिक्र हो तो शुक्र का एहसास, जन्नत का जिक्र हो तो शौक़ और उम्मीद, इसी तरह जहन्नम का जिक्र हो तो खौफ और डर। ये वो डायग्राम है जिसको मैंने डिस्कस किया है। इसी तरह तदक्कर है कि एक सादा तरीका, दुआ, एहतसाब और प्लान। दुआ हर अमल की इब्तदा से, एहतसाब गुजरे हुए दिन या हफ्ते का, इसी तरह प्लानिंग अगले हफ्ते और एक एक दिन की नई प्लानिंग। तो दुआ क्या कि कुरान की हर आयत पर अमल के लिए दिल या आज़ा हर अमल की इब्तदा से दुआ से और मिसाल यानी तदब्बर और तदक्कर की तौफीक या अल्लाह हमें नसीब फरमा दे। यहाँ से यही दुआ हम ले सकते हैं। एहतसाब क्या, मगर सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है। मिसाल, आपका बेटा 10वीं जमात में हो तो सिर्फ दुआएं करता रहे, ना किताब खोले ना स्कूल जाए, तो पास हो जाएगा? क्या ख्याल है? दुआएं तो तब असर लाएंगी ना जब कुछ मेहनत भी करेगा, वैसे तो नहीं होगा। तो इसी तरह ये सिर्फ अपने दीन के लिए एंड की आखिरत की दुआएं मांगते रहें, अमल कुछ भी ना करें, तो क्या ख्याल है? पार लग जाएंगे? फिर ऐसे नहीं लगेंगे। इसलिए थोड़ा सा अमल की भी ज़रूरत है, थोड़ा नहीं खैर बहुत सारा अमल की ज़रूरत है। एहतसाब गुजरे हुए दिन या हफ्ते का, प्लानिंग अगले दिन या हफ्ते की। अगर आप प्लान बनाने में नाकाम हैं तो समझ लें आप नाकामी का ही प्लान बना रहे हैं। जैसे वो एक लेसन नंबर 1 में भी हमने चेक किया था, सेम वही मिसाल है। तो प्लानिंग यानी चेक, इज्तिमाई मामलात हों या हमारी जैसी भी ज़िंदगी हो, या हर जगह हम हर अमल के अंदर चेक करते रहें कि हम ठीक कर रहे हैं। उलमाए कराम के साथ हम ताल्लुक़ रखें, अपने एक एक आइडिया को हम उनसे कंसल्ट करते रहें। दीन के मामलात में हमारे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए उलमा के साथ। जैसे तबलीग है, क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, पहुँचा दो मुझे यानी मेरी तरफ से अगरचे एक आयत ही हो। ठीक है जी, तो ये देखें बल्लिगु, ठीक है, ये भी वही इशारा हमें वाव अलिफ वाला नज़र आ रहा है, माजी वाला। तो ये बे की वजह से ये यहाँ पे प्रेजेंट में कन्वर्ट हो गया। बाकी ये थोड़ी QC2 की बातें हैं, लेकिन आपको इशारे से समझ जाना चाहिए। इसी तरह तबलीग है कि ये जितनी भी हमारे अल्लाह ताला हमें एबिलिटीज़ दे रहा है, इसका मतलब ये है कि कुरान और हदीस की जो भी बात हम पढ़ रहे हैं इसे दूसरों तक मोहब्बत और हिकमत के साथ पहुँचाएँ। ये हमारे ज़िम्मे हैं। इसमें अपना वक्त, पैसा, सलाहियत को लगाना है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी हम मदद भी करते रहें। किसी भी लिहाज से मदद आप कर सकते हैं। अगले इस बात में हम इसी तरह जो है वो हम लेसन को पढ़ेंगे। ये बात हमने कर ली है, यही बात हमने की है तसव्वुर एहसास का, दुआ, इत्तिसाब, प्लान और तबलीग। तो कुरान के हकूक़ में ये सारी चीज़ें आती हैं पिछली आयत और दीगर आयत की रोशनी में, कि इस पर हमें ईमान लाना चाहिए, पढ़ना, समझना, तदब्बर करना, अमल करना और फैलाना। और यही हम लेसन के एंड पे भी दुआ करते हैं डेली कि या अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। तो यही सारे कुरान के हकूक़ हैं। बग़ैर समझे तदब्बर और तज़क्कुर नहीं हो सकता, यानी मकसद नज़ूल पूरा ही नहीं होता, उसे समझना ज़रूरी है। आज और अभी दुआ करें और प्लान बनाएं कि कुछ भी हो जाए, इंशाअल्लाह हम कुरान को सीखने का प्रोग्राम मुसलसल अपनी मौत तक जारी रहेंगे, जैसे भी मिले, जहाँ से भी मिले। जी, कुरान से शख्सी ताल्लुक़ का मतलब जी माशाल्लाह मेरे लिए है। तदब्बुर के बुनियादी पहलू क्या हैं? जी, सी मुतालिया, तसव्वुर, एहसास। माशाल्लाह। तदक्कुर करने का बिल्कुल सादा तरीका कौन सा है? जी, ए, दुआ, इत्तिसाब और प्लान। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए ख़त्म हुआ।